हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, आप सभी को नमस्कार। और आज की क्लास शुरू करते हैं। आज अपन करने वाले पशु परिचर की क्लास नंबर 6 करने वाले। कौन सी क्लास नंबर 6 करने? ऑलरेडी मैं पशु परिचर की 5 क्लास अपलोड कर चुका हूं और आज अपनी 6ठी क्लास है। तो देखते हैं इसके अंदर आपका क्या रहने वाला है। अपन सीधा ही अपन ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो कि आपके 91 से राजस्थान जी के स्टार्ट है। और ये पेपर जो है, इससे पहले मैं बता देता हूँ, RSSB बोर्ड के द्वारा 2016 के अंदर लिया गया था। अन्वेषकता यानी इन्वेस्टिगेटर की जो परीक्षा हुई थी 2016 में, उसमें जो राजस्थान जी के आपका पूछा गया था, उन सवालों को अपन अच्छे से हल करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ, देख लेते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। सीधा मैं 91 पे चल लेता हूँ। ये लो, सीधा ही 91 पे आ जाता है बन। ये लो, ये आपका 91 यहाँ से स्टार्ट है। तो पहला सवाल आपके सामने है, आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में हुआ। तो किसके नेतृत्व में? अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में हुआ था 1953 में। कब हुआ? 1953 में, आपको बिल्कुल याद रखना है। और आहड़ सभ्यता आपकी कहाँ पड़ती है? तो आहड़ सभ्यता आपकी उदयपुर के अंदर पड़ती है। इसे धुलकोट के नाम से भी जाना जाता है, आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना है। और बनास नदी के किनारे ये सभ्यता आपकी है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, सॉरी 92 की। तो गदिया सिक्के किस राज्य से संबंधित हैं? तो देखो, ये क्वेश्चन जो है आपका डिलीट कर दिया गया है, तो इसकी चर्चा मैं बिल्कुल नहीं करूँगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपका डिलीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, राजस्थान में पाषाण युगीन संस्कृति कहाँ प्राप्त हुई है? ये आपको बताना है। तो 93 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नदियों एवं सहायक नदियों के किनारे। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? ये साल्य लिखा हुआ गलती से, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साक्ष्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बागोर सभ्यता से आपको राजस्थान में पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। बागोर सभ्यता आपके कहाँ पड़ती है? ये भीलवाड़ा में पड़ती है। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में पड़ती है। इसका जो उत्खनन कार्य किसने किया था? तो VN मिश्र के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? VN मिश्र के द्वारा। आपको बिल्कुल याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? ये आपको बताना है। तो 95 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, मारवाड़ के जो राठौड़ वंश का जो संस्थापक था वो राव सिंहा था। ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना। देखो, आपको संस्थापक पूछ ले या फिर आपको मूल पुरुष पूछ ले, कौन सा पुरुष? मूल पुरुष। या फिर आपको आदि पुरुष पूछ लिया जाए, कौन सा? आदि पुरुष। आदि पुरुष, मूल पुरुष और संस्थापक एक ही शब्द के पर्यायवाची। आपको बिल्कुल याद रखना, कंफ्यूज नहीं होने। शब्द का उत्तर आपका राव सिंहा ही होने वाला है। जबकि मारवाड़ के अंदर जब सबसे जो प्रतापी राजा था वो राव जोधा था। कौन था भाई? राव जोधा। ठीक है, अब बढ़ता है अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका क्या है। अजमेर नगर की स्थापना कब हुई थी? ये आपको बताना है। तो 96 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1113 ईस्वी में। अजमेर की स्थापना कब हुई? 1113 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? अजय राज चौहान के द्वारा की गई थी आपकी। किसके द्वारा? अजय राज चौहान के द्वारा आपका अजमेर बसाया गया था। बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जयगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है। तो जयगढ़ दुर्ग आपका कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता है जयगढ़ दुर्ग आपका आमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? आमेर के अंदर आपका जयगढ़ दुर्ग स्थित है। और एशिया की सबसे बड़ी तोप भी यहाँ रखी हुई है। उस तोप का क्या नाम है? तो जय बाण नाम है। क्या नाम है? जय बाण। एशिया की सबसे बड़ी तोप का नाम क्या है? जय बाण। बिल्कुल आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो, मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान में 6 पहाड़ी किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। कौन कौन से? तो आपको याद रखना है। देखो, एक छोटी सी ट्रिक आप याद रखोगे तो सारे किले आपको याद हो जाएंगे। गाजर, चीकू और आम, ये ट्रिक आपको याद रखनी। गा से आपका गागरोन, जे से आपका जैसलमेर, रे से आपका रणथंभौर, ची से आपका चित्तौड़, कू से आपका कुंभलगढ़, आम से आपका आमेर। ये 6 किले 2013 में जो पहाड़ी किले हैं इनको यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया है। ये भी आप फैक्ट साथ का साथ याद रख सकते हो।
अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। 98 क्वेश्चन आपके सामने है। महाराणा प्रताप मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह को बचाकर अपने पुत्र की बलि देने वाली स्वामी भक्त दाई माँ कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पन्ना दाई थी भी। कौन थी? पन्ना दाई। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुंजा नामक घोड़ा किसका था? तो देखो, हुंजा नामक जो घोड़ा था ना वो आपके था बूंदी के जो उमेद सिंह थे ना उनका था भाई। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जबकि महाराणा प्रताप के घोड़े का जो नाम था वो चेतक था। क्या था भाई? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम तो चेतक था, और बूंदी के जो उमेद सिंह थे ना, बूंदी के शासक, उनके घोड़े का नाम था हुंजा। क्या नाम था? हुंजा। बिल्कुल आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वापस से एग्जाम में रिपीट हो सकता है, पूछा जा सकता है आपको कि बूंदी के उमेद सिंह के घोड़े का नाम क्या था? आपका हुंजा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे ही सवाल एग्जाम में आपके बनते हैं। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हुरडा सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी वो किसके द्वारा की गई थी? वो जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। आपको बिल्कुल याद रखना। और हुरडा सम्मेलन आपको कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये भीलवाड़ा में आयोजित हुआ था। कहाँ आयोजित हुआ था? आपका भीलवाड़ा के अंदर आयोजित हुआ था। कब आयोजित हुआ था? तो 1734 के अंदर आपका आयोजित हुआ था। बिल्कुल आपको याद रखना है। इसकी जो योजना जो तैयार की थी वो संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी, लेकिन उनकी मौत होने के कारण उनका 1734 में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इसी कारण फिर इसकी जो अध्यक्षता वो जगत सिंह ने करी थी, और 1734 में ही आपका हुरडा सम्मेलन हुआ था भीलवाड़ा में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 की बात कर लेते हैं। दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी? तो दादू पंथ की जो शाखाएं थी वो 5 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी? 5 शाखाएं। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। और 1857 की क्रांति की शुरुआत राजस्थान में आपके नसीराबाद से हुई थी भाई। कहाँ से हुई थी? आपको याद रखना, नसीराबाद से आपकी क्रांति की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? तो 28 मई 1857 को हुई थी भाई। 28 मई 1857 को आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोक देवता जम्बो जी का जन्म कब हुआ था? तो लोक देवता जम्बो जी के जन्म की मैं बात करूँ तो 1451 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल आपको याद रखना। अगर आपसे पूछ लिया जाए संत जसनाथ जी का जन्म कब हुआ था, यानी लोक देवता जसनाथ जी या संत जसनाथ जी का जन्म हुआ था आपका 1582 ईस्वी में। कब हुआ था? 1582 ईस्वी में। और अगर आपसे पूछ लिया जाए मीराबाई का जन्म कब हुआ था, तो मीराबाई का जो जन्म हुआ था 1498 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1498 ईस्वी में हुआ था। आपको बिल्कुल याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। तुंगा का युद्ध कब हुआ था? तो तुंगा के युद्ध की मैं बात करूँ तो तुंगा का युद्ध आपका जो हुआ था कब हुआ था? ये जुलाई 1787 में हुआ था भाई। जुलाई 1787 में आपका तुंगा का युद्ध हुआ था। बिल्कुल आपको याद रखना, तुंगा का युद्ध कब हुआ था? जुलाई 1787 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मारवाड़ प्रजामंडल का गठन कब किया गया था? तो मारवाड़ प्रजामंडल का जो गठन आपका किया गया था वो 1934 के अंदर किया गया था। कब किया गया था भाई? 1934 के अंदर आपका किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप से विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया था? तो 106 की मैं अगर राइट आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर 3 जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक कौन था? तो 107 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल मैं बात करूँ तो अशोक परमार। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का एकीकरण कब हुआ था? तो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ आपका 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो, राजस्थान का एकीकरण आपके 8 साल 7 महीने और 14 दिन लगे थे। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। और 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण आपका कंप्लीट हुआ था। जयपुर राज्य में तोप के लिए दूसरा क्या शब्द प्रयुक्त होता है, ये आपको बताना है। तो जयपुर राज्य में तोप के लिए जो दूसरे शब्द का जो यूज़ लिया जाता है वो कौन सा है? तो अग्नि जंतर के नाम से जाना जाता है भाई। तोप को किस नाम से जाना जाता है? अग्नि जंतर। बिल्कुल आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल आपका है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एकी आंदोलन की प्रणेता का नाम क्या है, यानी एकी आंदोलन
किसने शुरू किया था? तो बिल्कुल आप सभी जानते हो, मोतीलाल तेजावत ने 1921 में मातृ कुंडिया रासमी से आपका ऐक्य आंदोलन की शुरुआत की थी। तो बिल्कुल आपको याद रखना है। बनी ठनी किस स्थान की चित्रकला शैली है? तो बनी ठनी आप सभी जानते हो, बनी ठनी जो कि आपकी भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है, इसका संबंध आपके किशनगढ़ से है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। डाकण प्रथा को अवैध घोषित करने वाली सर्वप्रथम राजस्थान की कौन सी रियासत थी? तो डाकण प्रथा पर सबसे पहले जो बैन लगाया था वो किसके द्वारा लगाया गया था? उदयपुर राज्य रियासत के द्वारा, यानी मेवाड़ रियासत के द्वारा लगाया गया था। बिल्कुल आपको याद रखना है। सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा आसीन में प्रतिवर्ष किस समय लगता है? तो 113 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को आपके सवाई भोज का मेला लगता है। सवाई भोज आपके लोक देवता देव नारायण जी के पिता है। कौन है भाई? देव नारायण जी के पिता का नाम आपका सवाई भोज है, माता का नाम आपका सेडू खट्टाणी है। क्या है भाई? सेडू खट्टाणी। बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपसे मैं बात कर लेता हूँ। चांद बावड़ी किस स्थान पर स्थित है? तो चांद बावड़ी बहुत इजी सवाल, आप सभी जानते हो, आबानेरी दौसा में आपकी चांद बावड़ी पड़ती है। राजस्थान में पाउंडा लोक गीत किस अवसर पर गाया जाता है? देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, वैसे पावना होना चाहिए था आपका, लेकिन इसे पाउंडा कर दिया, इसीलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। ये कौन सा गीत था? पावना गीत। जब किसी की शादी होती है, दुल्हन को पहली मर्तबा लेना अपने ससुराल जाते, तब पावना गीत आपका गाया जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना है। लेकिन इसको क्यों डिलीट किया, इसका कारण पता नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो है ना, ये पावना लिखना था लेकिन पाउंडा लिख दिया, इसलिए आपका ये गलत हो चुका है। सूर्यमल मिश्रण का जन्म कहाँ हुआ था? आप सभी को पता, सूर्यमल मिश्रण जो कि आपकी बूंदी में इनका जन्म हुआ था सवाई, और ये राम सिंह द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और वंश भास्कर जो कृति है वो सूर्यमल मिश्रण की है, जो कि बहुत फेमस कृति है। अंग्रेजों से संधि करने वाला प्रथम राजस्थान की रियासत कौन सी थी? तो अंग्रेजों से जो संधि करने वाली प्रथम रियासत थी वो आपकी कौन सी थी? कोटा थी। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो 118 की अगर मैं बात करूँ तो 118 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल आपका सुमेलित नहीं है। राज संबंध कैलन देव, बाकी गोसुंडी सर्वतात सही है, गटियाला कक्कू के काल का, और अजमेर में जो है वो विग्रहराज का काल का। लेकिन ये राज संबंध कैलन देव के काल का नहीं, ये तो महाराणा राज सिंह के काल का है ना। राज संबंध जो शिलालेख है, झील के किनारे आपके बना हुआ 25 बड़े बड़े शिलालेख। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर है इसका। निम्न में से किस पुस्तक के लेखक कैडी आर्स्किन नहीं थे, ये आपको बताना। तो 119 का अगर मैं देखता हूँ तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वैसे इसको डिलीट कर दिया गया है, तो इसकी अपन चर्चा नहीं करेंगे। लॉर्ड लेक और होल्कर ने सिंधिया अमीर खां की सम्मिलित सेना को कहाँ परास्त किया था? तो बिल्कुल आपको बेर के अंदर इनको हराया था। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। ये आपके कहाँ पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है। राजस्थान में पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई में कितना अंतर है? तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 43 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैसे? पूर्व से पश्चिम राजस्थान की जो लंबाई है 869 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण की मैं बात कर लेता तो उत्तर से दक्षिण कितनी 826 ही है। अब आप घटा लो, आप घटाओगे तो आपको मिलेगा 43 किलोमीटर। क्लियर? नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से संयुक्त सीमा रखता है? तो 122 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3, धौलपुर, जो कि आपकी संयुक्त सीमा बनाता है। बिल्कुल आपको याद रखना है। और अभी वर्तमान में भी बनाता है। नए जिलों के गठन के बाद भी धौलपुर जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों से आपकी सीमा बिल्कुल टच होती है। अरावली में निम्नलिखित शिखरों का अवरोही क्रम में सेट करना, तो सबसे बड़ी है हो जाएगी आपकी कौन सी? तो मैं बात करूँ तो सबसे बड़ी जरगा, जरगा के बाद अचलगढ़, अचलगढ़ के बाद सायरा, सायरा के बाद कोटड़ा। जरगा आपकी 1431 मीटर ऊंची है। अचलगढ़ की बात करूँ 1380 मीटर हो जाएगी। सायरा की बात करूँ 900 हो जाएगी। और कोटड़ा की बात करूँ तो 450 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आपको याद रखना है। नेक्स्ट, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश उत्खात स्थलाकृति वाला है? तो आप सभी को पता है आपका जो चंबल बेसिन जो है आपका वो किसके लिए फेमस है? तो उत्खात स्थलाकृति के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है?
तो उत्तरी अरावली का जो सबसे ऊंचा शिखर है इनमें से कौन सा है ये आपको बताना। बैराट है, जयगढ़ है, नाहरगढ़ है, बानगढ़ है। तो 125 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो बैराट है। बैराट की जो ऊंचाई है वो 704 मीटर है भाई। इन सभी में से तो बैराट है। वैसे अगर आपको पूछ लिया जाए कि उत्तरी अरावली का सबसे बड़ी चोटी जो है आपकी रघुनाथगढ़ है, 1055 मीटर ऊंची है। कितनी ऊंची है? 1055 मीटर आपकी ऊंची है। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी अंत्य प्रवाहित नदी नहीं है ये आपको बताना है। तो देखो मैं बात कर लेता हूँ 126वें क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वापनी नहीं है भाई। कौन सी नहीं है? वापनी नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 127 की अगर मैं बात करूँ तो देखो बनास की मोरेल सहायक है, बिल्कुल सही। चंबल की मेज सहायक है, माही की चाप है, लेकिन लूणी की खारी नहीं है। देख लो ये ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल फाइनल आंसर की में राइट माना है। पहले वाले क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा था कि साबी भी जो है अंत्य प्रवाही नहीं है, लेकिन बिल्कुल राइट आंसर है, साबी अंत्य प्रवाही है आपकी। ठीक है, बिल्कुल आपको कन्फ्यूज़ नहीं होने वाला। जो आंसर बता रहा हूँ मैं फाइनल आंसर की के अनुसार ही आपको बता रहा हूँ। राजस्थान में 50% से अधिक वन श्रेणी में है, यानी कौन से वन 50% से भी अधिक वन श्रेणी में शामिल है। तो 128 का जो राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षित वन, बिल्कुल रक्षित वन या सुरक्षित वन, जो कि 50% से भी अधिक है। वर्तमान में भी 56.4% आपके क्या सुरक्षित वन हैं। राजस्थान के कौन से 3 जिले में गहरी भूरी काली मृदा रखते हैं। तो 129 की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 2 कोटा, बूंदी, झालावाड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेजा बांध किस नदी पे बना हुआ है। तो मेजा बांध आपका कोठारी नदी पे बना हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार आपको पूछा जाता है। राजस्थान में कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है। तो ये जो मालवीय नहीं है, मालवीय भेड़ की नस्ल नहीं, एक गाय की नस्ल है, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना अंतर्राष्ट्रीय परियोजना नहीं है ये आपको बताना है। तो 132 के अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो बिसलपुर जो है केवल राजस्थान की परियोजना, अंतर्राष्ट्रीय परियोजना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। वैसे ये अंतर्राष्ट्रीय नहीं, याद देखोगे तो अंतर्राज्य पूछा है, अंतर्राज्य, अंतर्राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राज्य परियोजना कौन सी है। चंबल भी है, व्यास भी है, माई बजाज सागर भी, लेकिन बिसलपुर नहीं है आपकी। बिसलपुर का संबंध केवल अजमेर से है, क्या राजस्थान से। 133वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो एक तरफ आपको पशु दिए हुए, दूसरी तरफ उनकी सूची दी हुई है, तो आपको मैच करना है। तो देखो भेड़ की बात करूँ तो मगरा आपकी भेड़ हो जाएगी। भैंस की मैं बात करूँ तो मुर्रा आपकी भैंस हो जाएगी। गोवंश की बात करूँ तो कांकरेज हो जाएगी। बकरी तो आपकी सिरोही हो जाएगी। ठीक है, तो 133 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए कौन सा भौतिक कारण नहीं है। 134 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ जिले में किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किए जाते हैं। तो 135 का जो राइट आंसर हो जाएगा, फिलहाल इसे डिलीट कर दिया गया है, बिल्कुल इसका आंसर अपन नहीं देखेंगे। राजस्थान में कौन सा जंगली जानवर सबसे अधिक संख्या में है ये आपको बताना है। तो राजस्थान में सबसे अधिक जो जंगली जानवर पाया जाता है वो रोजरा या नील गाय पाया जाता है। क्या भी रोजरा या नील गाय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभ्यारण्य और जिले तो कौन सा सुमेलित नहीं है। शेरगढ़ आपका 12 में पड़ता है, नाहरगढ़ जयपुर में पड़ता है, बंदबारटा भरतपुर में पड़ता है, बैसरोडगढ़ आपका राजसमंद में नहीं पड़ता, ये आपका चित्तौड़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर आपका पड़ता है। जवाई नदी में जल ग्रहण का प्रमुख कारण है, जल प्रदूषण का जो प्रमुख कारण है वो आपको बताना। तो रंगाई और छपाई उद्योग इसके प्रमुख प्रदूषण का आपका कारण है। 138 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश 4th ए आर्द्र दक्षिणी मैदान में कौन से जिले सम्मिलित किए जाते हैं। तो 139 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में ग्राम स्तर पर जल में आत्मनिर्भरता हेतु कौन सा अभियान पद्धति प्रस्तावित किया गया है या गई है। तो 140 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जल स्वावलंबन योजना, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में प्रथम रेल मार्ग कब प्रारंभ किया गया था। तो राजस्थान में सबसे पहले रेल मार्ग की जो स्थापना हुई थी अप्रैल 1874 में हुई थी। कब हुई थी? अप्रैल 1874 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान में सभी प्रकार की सड़कों की कुल लंबाई 2013-14 में कितनी थी। ये क्वेश्चन आपका पुराना है और उस समय जो सड़कों की लंबाई थी आपकी कितनी थी, तो आपको बिल्कुल याद रखना
2,01,064 थी और वर्तमान में मैं बात कर लूँ तो 2,78,000 तक आपकी सड़कों की लंबाई हो चुकी है। राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 11, ऑप्शन नंबर 143 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये 15 हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 है जिसको बिल्कुल राइट माना भाई। 143 का ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है, 2 वाला है ना, कंफ्यूज नहीं होना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में फेल्सपार के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो फेल्सपार में सबसे अग्रणी जिला जो है आपका अजमेर है। कौन सा है? अजमेर है। 144 का जो राइट आंसर हो जाएगा अजमेर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजमहल क्षेत्र, टोंक जिला, सरवाड़ क्षेत्र अजमेर जिला के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका तांबड़ा के लिए फेमस है भाई। किसके लिए फेमस है? तांबड़ा के लिए आपका फेमस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तांबा टंगस्टन खनिज, एक तरफ आपको खनिज दिए हुए, एक तरफ आपको खनन क्षेत्र दिए हुए, कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो तांबा खोदरीबा में होता है सुमेलित है, टंगस्टन डेगाना में होता है सुमेलित है, मैग्नीज कालाकूटा में होता है सुमेलित। लो इसका आपका राजपुर दरीबा में नहीं होता। ये राजपुर दरीबा जो है ना ये आपका सीसा जस्ता के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के 4 अग्रणी जौ उत्पादक जिले कौन से हैं? तो राजस्थान के 4 जो अग्रणी जिले आपके जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और उदयपुर। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कृषि उपजों में से राजस्थान किसमें भारत में अग्रणी उत्पादक है ये आपको बताना है। तो 148 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाजरा और सरसों, और इसमें भारत में राजस्थान का आपका प्रथम स्थान है। 139वें क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। 149वें क्वेश्चन की। तो कथन ए, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा गेहूं की फसल के लिए लाभकारी होती है। कारण आर, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा पश्चिम विक्षोभों से होती है। तो 149 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए आर दोनों ही सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आज के आखिरी क्वेश्चन की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की प्राचीनतम है। अरावली प्रदेश अधात्विक खनिजों में संपन्न है। अरावली राजस्थान का एक जल विभाजक कार्य करती है। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से आपको करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 ए और सी सही है आपका, ठीक है। बाकी अरावली प्रदेश अधात्विक खनिजों का नहीं धात्विक खनिजों से संपन्न है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ये अधात्विक खनिज नहीं होता, धात्विक खनिज आपका होता है। तो ये आज के आपके थे कितने 50 क्वेश्चन मैंने आपको राजस्थान जीके के करवाए। अच्छे से इनको आप देखना और सेशन को शेयर भी करना।